नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पूजा और आप सभी को मेरे YouTube चैनल हिंदी कहानियाँ विद पूजा में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। दोस्तों, हमें गर्व होता है कि हम भारत जैसी भूमि पर जन्म लिए, जहां अनेकों वीर और देवताओं ने जन्म लिया है, जिनकी वीर गाथाएँ आज भी हम लोगों की जुबान पर है। ये वीर अपने समय के ही नहीं बल्कि हजारों साल बाद आज भी इनकी वीर गाथाएँ हमें प्रेरित करती हैं। तो चलिए आज हम ऐसे ही वीर गोरक्षक ऊंटों के देवता पंचपीरों में गिने जाने वाले लोक देवता श्री पाबूजी महाराज की कहानी के बारे में जानते हैं। श्री पाबूजी महाराज का जन्म कोल्लू ग्राम जोधपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री धांधल जी, इनकी माता का नाम कमला दे था। ये राठौड़ वंश के शासक थे। कहा जाता है कि पाबूजी राठौड़ की माता एक सामान्य महिला न होकर स्वर्ग से आई हुई परी थी, जो रात के समय भ्रमण करती हुई कोल्लू गांव के पास तालाब में नहाने आती थी। एक दिन जब परी उसी तालाब में नहा रही थी, उसी समय धांधल जी भी अपने घोड़े के साथ उसी तालाब के पास आती हैं। जब धांधल जी की नज़र उस नहाती हुई परी पर पड़ी, उसी समय परी ने भी धांधल जी की तरफ देखकर बोलती है कि ये आपने क्या किया? आपने मुझे देख लिया, अब मैं वापस अपने लोक नहीं जा पाऊंगी। उसी समय धांधल जी ने परी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। परी ने भी विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। साथ ही दो वचन मांगती है। पहला, मेरे लिए अलग से महल बनाना होगा और उस महल में मेरी आज्ञा के बिना कोई भी प्रवेश नहीं करेगा, आप भी नहीं। धांधल जी ने भी वचन दिए कि आपकी आज्ञा के बिना कोई महल में प्रवेश नहीं करेगा और आपका अलग राजमहल बनाकर दे दिया जाएगा। कुछ समय बीत जाने के बाद धांधल जी के पुत्र होता है, जिनका नाम श्री पाबूजी महाराज रखा जाता है। कहा जाता है कि पाबूजी बचपन से ही चमत्कारी और चेहरे पर अलग ही चमक थी, जो साधारण बालकों से अलग थे। एक दिन जब परी बाबूजी को दूध पिला रही थी, उसी समय धांधल जी का भी महल की तरफ आना हो गया। लेकिन धांधल जी मन में जिज्ञासा हो गई कि बहुत दिन हो गए हैं, हमेशा ही मैं आज्ञा लेकर महल में जाता हूँ, आज मैं बिना पूछे ही महल में जाता हूँ, देखता हूँ कि अंदर क्या हो रहा है। धांधल जी अंदर आकर देखते हैं कि उनकी विश्वास नहीं होता है। पाबूजी उनकी माता शेरनी का रूप बनाकर दूध पिला रही थी। ये देखकर धांधल जी बिना पूछे अंदर आ गए और परी अपनी असली रूप में आकर धांधल जी को अपने दो वचन याद दिलाती है, जो शादी से पहले धांधल जी ने दिए थे। जब परी धांधल जी को कहती है, अब मेरा जाने का समय आ गया है, अब मैं वापस अपने लोग जा रही हूँ, लेकिन हर माँ की इच्छा होती है कि वो अपने बच्चे को दूध पिलाए और शादी होने पर घोड़ी पर बैठा देखे। तब परी धांधल जी को वचन देती है कि जब बाबूजी बड़े होंगे, तब मैं इसी गांव में देवल चारनी के घर घोड़ी बनकर जन्म लूँगी और बाबूजी को अपनी पीठ पर सवार करके बाबूजी की रक्षा करूँगी। यह कहकर परी स्वर्ग लोक लौट जाती है, तो उनकी वीरता के चर्चे चारों तरफ फैलने लगे। उसी समय गुजरात में दो भाई चांदा और डेमा, जिनकी गुजरात के शासक हत्या करना चाहते थे, वे बाबूजी की शरण में आए और बाबूजी ने उनको अपना अंगरक्षक बना लिया। कुछ समय बाद बाबूजी का विवाह अमरकोट की राजकुमारी फूलम दे, जिनका नाम सुपियार दे भी है, उनके साथ निश्चय कर दिया गया। विवाह की तैयारियां हुई, तब चांदा और डेमा बोले कि बाबूजी सब कुछ तो एकदम सही है, बस एक बढ़िया और सुंदर घोड़ी की कमी है, वो मिल जावे तो बात ही क्या हो जाए। तब बाबूजी कहते हैं कि अभी तो समय नहीं है और जो भी हमारे पास हस्तबल में जो भी घोड़ियां हैं, उनमें से ही लेकर जानी पड़ेगी। तब चांदा और डेमा ने बाबूजी को कहा कि बाबूजी, हमारी नज़र में ऐसी घोड़ी है। जब चांदा और डेमा ने कहा कि पास में ही देवल चारनी नाम की महिला है, उनके पास केसर कालवी नाम की घोड़ी है, जिनके आसपास बहुत नाम है। और तब बाबूजी ने कहा चांदा और डेमा की, बोले जाओ और आप माँ देवल चारनी से वो घोड़ी लेकर आओ। दोस्तों, कहा जाता है ये वही घोड़ी है जो बाबूजी की माता ने वचन दिए थे कि मैं देवल चारनी के घर में घोड़ी के रूप में जन्म लूँगी। तब चांदा और डेमा घोड़ी लेने के लिए देवल के पास पहुँचते हैं और कहते हैं, देवल माँ, हमें आप ही केसर कालवी चाहिए, बाबूजी अपने विवाह के लिए अमरकोट लेकर जाएंगे। देवल बोली, बाबू का विवाह है राजकुमार का, मैं मना कैसे कर पाऊँगी।
लेकिन मेरी केसर को अगर बाबूजी ले गए तो मेरी गायों की रक्षा कौन करेगा। कहकर चांदा और डेमा को देवल वहाँ से भेज देती है। ये सारी बात जब बाबूजी को बताते हैं तब बाबूजी खुद देवल चारने से मिलने पहुँचते हैं। तब देवल बाबूजी से कहती है, बाबूजी जब भी मेरी गाय चरने के लिए जाती हैं तब एक चरावा मेरी घोड़ी पर बैठकर मेरी गायों की देखभाल करता है। अगर आप मेरी घोड़ी ले जाओ तो मैं मेरी गायों की देखभाल कौन करेगा। देवल बाबूजी को केसर कालवी देने से मना कर देती है। तब बाबूजी देवल को वचन देते हैं कि माता, अगर आपकी गायों को कोई भी संकट आएगा तो चाहे मैं बारात लेकर जा रहा हूँ या फेरे ले रहा हूँ या आधे रास्ते में हो, कहीं भी मुझे ये पता चल गया कि आपकी गाय को कोई ले जा रहा है या आक्रमण कर दिया है, वहीं से मैं वापस लौट आऊँगा। तो कहा जाता है जब बाबूजी केसर कालवे पर बैठकर शादी के लिए जाते हैं तब चांदा और डेमा बाबूजी को कहते हैं, बाबूजी आज तो अमरकोट के छज्जे गिरेंगे। दोस्तों ये एक राजस्थान में कहावत है कि आप इतने सुंदर हो कि लोग घरों पर चढ़कर जब आपको देखेंगे तो उनके घरों की छतें गिर जाएंगी। वहाँ से बाबूजी की बारात अमरकोट के लिए जाती है। दोस्तों आज का अमरकोट भारत से बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चला गया था। आज अमरकोट का नाम उमरकोट है। कोल्लू मंदिर से अमरकोट की दूरी 356 किलोमीटर है। बाबूजी को अमरकोट पहुंचने में कई दिन लग जाते हैं। अमरकोट पहुंचते ही बाबूजी का जोरदार स्वागत किया जाता है। बाबूजी के साथ सब की नज़रें बाबूजी की घोड़ी पर भी पड़ती हैं। तब अमरकोट के लोगों से बाबूजी ने कहा कि अपनी वीरता और अपनी घोड़ी की परीक्षा लेने को कहते हैं। बाबूजी के सामने शर्तें रखते हैं कि आपकी घोड़ी इतनी सुंदर और तेज दौड़ने वाली है तो चलो आज अपनी घोड़ी की और हमारे घोड़ों से दौड़ करा ली जाए, पता चल जाएगा कि किस घोड़ी ज़्यादा ताकतवर है। बोलकर बाबूजी केसर कालवी पर सवार होते हैं और कहा जाता है कि उस दिन केसर कालवी जिस प्रकार दौड़ रही थी लग रहा था कि वो हवा में उड़ रही है। ये सब देखकर अमरकोट वालों का सिर झुक जाता है। कर अमरकोट वालों ने केसर कालवी से बदला लेने की सोची। तब बाबूजी तोरण द्वार पर पहुंचे। तब अमरकोट वालों ने तोरण को इतना ऊंचा बांधा कि बाबूजी वहां तक पहुंच ना सके। ये देखकर बाबूजी समझ गए कि अमरकोट वालों उनसे बदला लेने के लिए इतना ऊंचा तोरण बांधा है। तब बाबूजी ढोल वाले से बोलते हैं कि ढोल वाले अपना ढोल बजा, आपकी ढोलक की आवाज़ पर मेरी केसर नाचेगी। दोस्तों कहा जाता है कि नाचते नाचते केसर ने अपने आगे के दोनों पैर दरवाजे के कंगूरों पर लगा दिए, जिससे बाबूजी आराम से तोरण मारते हैं। जब ये बात बाबूजी की पत्नी फूलम दे को पता लगती है तो वो बहुत खुश होती है कि उनका पति इतना वीर है जिनकी वीरता के चारों तरफ चर्चे हो रहे हैं। इधर बाबूजी फेरों में बैठते हैं और दूसरी तरफ कोल्लू गांव से खबर आती है कि देवल चारने की गायों को बाबूजी के बहनोई जिंदराव खींची ने चुरा लिया था। जिंदराव खींची नागौर के पास का राजा था, जिससे बाबूजी की किसी बात पर झगड़ा चल रहा था। देवल ने ये सूचना बाबूजी के पास पहुंचाई कि आप तो आराम से अपने शादी में व्यस्त हो और इधर मेरी गायों को जिंदराव खींची चुरा ले गया है। क्या राठौड़ों के वचनों में अब झूठे होने लगे हैं? बाबूजी को ये बात तब पता चलती है जब बाबूजी 3 फेरे ले चुके थे। कहा जाता है कि बाबूजी ने उसी समय अपनी तलवार निकाली और शादी के बंधन को खोलकर गायों की रक्षा के लिए चले जाते हैं और फूलम दे को वचन देते हैं कि अगर मैं जीवित रहा तो वापस आकर आपसे ही फेरे लूँगा। बाबूजी ने अमरकोट से जिंदराव खींची का पीछा किया और धेचू नामक जगह पर बाबूजी और जिंदराव खींची के बीच युद्ध चलता रहा। बाबूजी गायों की तो रक्षा कर लेते हैं लेकिन युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। उस दिन बाद राजपूतों में बाकी बचे हुए 4 फेरे ही लेते हैं। मान्यता है कि बाबूजी ने अपने 3 फेरे धरती पर और बाकी बचे हुए 4 फेरे स्वर्ग में लेते हैं। ये कहानी श्री बाबूजी महाराज की, जिन्होंने गायों की रक्षा के लिए केवल 3 ही फेरे लिए और अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और अपना नाम हमेशा के लिए अमर कर दिया। दोस्तों बाबूजी का मुख्य मंदिर कोल्लू ग्राम में और एक मंदिर बगड़ झुंझुनों में कुआ धाम के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों अगर मेरी ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और फॉलो ज़रूर करें।